हेलो। मैंने पिछले अपने 2 शॉर्ट्स में आप लोगों को बताया था कि मैं टेक्सटाइल के बारे में बात करूँगी, फैब्रिक और अपैरल के बारे में। और कल एक छोटा सा शॉर्ट मैंने पोस्ट किया था जिसमें कि मैंने टेक्सटाइल और अपैरल या क्लोथिंग जिसे हम कहते हैं, सिनोनिमसली यूज़ करते हैं अपैरल से, उसका मैंने बेसिक डिफरेंस बताया था आप लोगों को। तो आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करें। जो भी बच्चे टेक्सटाइल या क्लोथिंग पढ़ते हैं या नेट यूजीसी नेट होम साइंस में क्वालिफाई करना चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम दे और पास हों, तो उसमें टेक्सटाइल में एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मिसिंग होती है, जो कि एक तो काफ़ी कम बुक्स में दिया जाता है, एंड में ग्लॉसरी में देते हैं वो, और काफ़ी सारे टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं, काफ़ी माइनर पॉइंट्स होते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि उनका क्या इम्पोर्टेंस है तो हमें एक्चुअली में उसका सही डेफिनेशन कई बार नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में हम टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइबर की। जब भी हम क्लोथिंग, अपैरल, टेक्सटाइल, फैशन की बात करते हैं, ये सब चीज़ें आती कहाँ हैं, कपड़ा बनता कैसे है। तो जो फाइबर होता है वो जो जो सबसे छोटे लेवल पे हेयर लाइक सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं, उसे हम फाइबर बोलते हैं। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन आपको एग्जैक्टली बताऊं, तो एनी सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ थ्रेड लाइक टिश्यू, ये एनिमल टिश्यू हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, मिनरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है, जिसे कि हम मैन मेड भी कहते हैं। और this particular substance like material, it should have the capability of being spun or woven। मतलब कि कोई भी हेयर लाइक टिश्यू, जो कि मैंने जैसे कि बताया 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फाइबर्स, उनमें से कोई भी हो सकता है, और ये सब्सटेंस को हम यूज़ करके वीविंग कर पाए, मतलब ये वोवन मटेरियल बन पाए। वोवन होता है जिसमें कि एक हॉरिजॉन्टल में होता है जिसे कि हम वेफ्ट बोलते हैं, और वर्टिकल में होता है जैसे कि हम वॉब बोलते हैं। हम वेफ्ट वॉब का भी डेफिनेशन बताएंगे आपको। तो वीव करके वोवन मटेरियल हम इससे बना पाए, या हम स्पिनिंग करके भी इसे बना पाए। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, उसमें वीविंग जो होती है वो बाद में होती है, और जब एक बार यार्न बन जाता है तो फिर नेचुरल फाइबर्स में जो होता है उसमें ये होता है कि शुरू में जो फाइबर एकदम पतला सा जो सब्सटेंस होता है, उसे हम पहले स्पिनिंग करते हैं सबसे पहले, और फिर वो यार्न में कन्वर्ट होता है, और फिर हम उसे वीविंग कर पाते हैं। तो ये फाइबर होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, कि फाइबर कैन बी एनी सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ थ्रेड लाइक टिश्यू, वेदर एनिमल, वेजिटेबल और मिनरल, एंड इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग स्पन और वोवन। ठीक है। अब फाइबर, जब फाइबर से हम यार्न बनाते हैं, उसे वीव या नॉन वोवन या अलग डिफरेंट फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक से हम जब उसे फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, तो फैब्रिक का डेफिनेशन क्या होता है। So fabrica, in general term, for any manufactured cloth material made for use in clothing, हम क्लोथिंग में भी कर सकते हैं, वॉल हैंगिंग्स के लिए कर सकते हैं, वॉल पैनल्स होते हैं उनके लिए कर सकते हैं, और कवरिंग्स, देर आर डिफरेंट यूजेस फॉर दैट, एंड इट ऑल्सो अप्लाइज इक्वली टू वोवन एंड नॉन वोवन मटीरियल्स। तो जब जैसे कि हमने फाइबर को लिया, उसको स्पिन करके हमने उसे यार्न में कन्वर्ट किया, और यार्न को वीविंग या नॉन वीविंग या निटिंग के थ्रू जैसे भी हमने उसे कन्वर्ट किया, एक फैब्रिक में बनाया। तो इस फैब्रिक को, जो धान का कपड़ा होता है बेसिकली, इसे हम फैब्रिक कहते हैं, और इसे कट करके या जोड़ के किसी भी कंस्ट्रक्शन टेक्निक से हम इसे अगर एक गारमेंट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, अपैरल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, उसे हम फैब्रिक बोलते हैं। नाउ जब हम टेक्सटाइल क्लोथिंग की बात करते हैं, तो फाइबर और फैब्रिक के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म आता है वो होता है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल क्या होता है स्पेसिफिकली? ए टेक्सटाइल इज़ अ वोवन फैब्रिक। कोई भी फैब्रिक आप लीजिए, अगर वो वोवन किया गया है, उसमें वॉब वेफ्ट है, और थान का कपड़ा जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं, उसे हम टेक्सटाइल के नाम से जानते हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। टेक्सटाइल को यूज़ करके हम अपैरल बना सकते हैं, एक्सेसरीज बना सकते हैं, बैग्स बना सकते हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट यूजेस हैं। अब इन्हीं में एक और चीज़ होती है, क्योंकि हम वीविंग की बात कर रहे हैं, वोवन फैब्रिक्स की, तो एक टर्म आता है सेल्वेज, SELVEG।
VDG या VAGE, दोनों तरफ से हम इसको बोल सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं, सेल्वेज। सेल्वेज क्या होता है? सेल्वेज होता है जो फैब्रिक का किनारा होता है, जिसमें हल्का सा कंपैरेटिवली मोटापा, जो थिकनेस होती है वो नॉर्मल फैब्रिक से ज़्यादा होती है। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब वॉर्प और वेफ्ट को हम वीव करते हैं, मतलब वेफ्ट आपका हो गया हॉरिजॉन्टल वाला और वॉर्प हो गया सीधा, तो वो मतलब वीव होता है इस तरह से, अप डाउन करके होता है। अब वो प्लेन हुआ तो प्लेन वीव हो गया, अगर 2 अप डाउन भी हो सकता है, बास्केट वीव हो सकती है, 2 और 1 का कॉम्बिनेशन है तो 12 वीव भी हो सकता है, किसी भी डिफरेंट वीविंग टेक्निक से जब हम उसे बनाते हैं। तो जो उसका किनारा होता है, जब लूम पे इस तरह से वो सामने वर्टिकली जा रहा होता है, वीविंग हो रही होती है, तो जब जो शटल के थ्रू हम वेफ्ट को पास करते हैं तो वो इस तरह से टर्न होके वापस आता है। तो जब इस तरह से टर्न होता है तो किनारे पे 2 लेयर फॉर्म हो जाती है, एक जो नीचे से गया और दूसरा जो ऊपर से आया। तो दोनों साइड्स में क्या होता है कि सेल्वेज जो होता है, जो किनारा होता है, वो काफ़ी मतलब कंपैरेटिवली कंपेयर टू द फैब्रिक वो थोड़ा सा मोटा होता है, ऑलमोस्ट ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द मेन फैब्रिक, और इस पार्ट को हम सेल्वेज बोलते हैं। तो सेल्वेज, इसे अगर हम डिफाइन करने के लिए आपको बताऊं मैं, तो द लॉन्गिट्यूडनल एज ऑफ द टेक्सटाइल क्लोज बाय वेफ्ट लूप्स often distinguished from the rest of the fabric by warp ends, differing from those in the body of the textile and sometimes by a change in the binding also। इसे हम सेल्वेज कहते हैं, ठीक है। और आज मैं एक टर्म और बस आपको डिस्कस करूँगी, ये है लेंथ। जब हम लेंथ की बात करते हैं, लेंथ लंबाई होती है, वो तो हमें इन जनरल टर्म्स पता है, लेकिन टेक्सटाइल या फैब्रिक के कॉन्टेक्स्ट में लेंथ क्या होता है? उसमें क्या होता है कि जो कोई भी टेक्सटाइल होता है, ए टेक्सटाइल ऑफ इंटरमीडिएट लेंथ हैज़ बोथ द सेल्वेजेस एंड इंक्लूड्स एटलीस्ट वन कंप्लीटेड पैटर्न। तो आप देखेंगे कि अगर मैं अपने स्टोल से ही आपको ये समझाने की कोशिश करूँ, तो अगर ये एक रिपीटेड पैटर्न है कि यहाँ से येलो से, मान लीजिए कि ऊपर एक येलो लाइन होती है और ये एक पैटर्न होता, तो ये कितने पैटर्न्स हैं जो कि आपको कंप्लीट कर रहे हैं, और इसका एटलीस्ट एक फुल पैटर्न जब आपका कंप्लीट होता है तो उसे हम लेंथ ऑफ द फैब्रिक बोलते हैं। अगर सिर्फ पैटर्न मान लीजिए कि 6 इंच का है तो 6 इंच ही लेंथ ऑफ द फैब्रिक होगी, वही पैटर्न्स हम रिपीट करते जाएंगे और उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। अगर एक पैटर्न, बड़ा कोई ब्लॉक प्रिंट कर रहे हैं हम और बड़े ब्लॉक्स हैं उसके, और वो कम से कम जा रहा है 1.5 मीटर तक, तो उस फैब्रिक की जो मेन लेंथ हम बताते हैं वो 1.5 मीटर की होती है। और फिर वो फर्दर जैसे जैसे रिपीट होगा पैटर्न, वैसे वैसे और उसका लेंथ हम उसको इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये 5 टर्म्स आज हमने डिस्कस किया है, और इसके बाद मैं वापस से और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के साथ आपसे वापस से मिलती हूँ।